जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी अच्छा हूं दोस्तों। आप सभी लोगों का ARU के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फिर से नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। हिंदी की वीडियो यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। यदि आपने ये 3 वीडियो देख ली तो आपको कवि और उनसे संबंधित जितने भी रचनाएं हैं, कविताएं हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। आप लोगों को पता है उत्तराखंड पुलिस जून में जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। ठीक है, और कनिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड जो आगामी एग्ज़ाम है 2025 में, उनकी भी साथ साथ प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जा रही है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन थे, इससे पहले हम देख चुके थे। ठीक है, यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सबसे पहले आप लोग वहाँ से देख लीजिए। आज हम 26 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी NCERT प्रश्न। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे NCERT प्रश्न है भाई। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, और सब लोगों को पता है NCERT प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। कह रहे कि जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं उनका सही क्रम है, यानी उनको समय के अनुसार लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, बी है रश्मि सांध्य गीत निहार नीरजा, सी है नीरजा रश्मि निहार सांध्य गीत, डी है निहार नीरजा रश्मि सांध्य गीत। तो जल्दी से बताइए फटाफट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, ये इसका राइट आंसर होगा। निहार की स्थापना हुई थी कब? 1930 में। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन, एक ही जो सन है वो याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। 1930 निहार हो गया, रश्मि 1932, नीरजा 1934 और सांध्य गीत 1936। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। ये महादेवी वर्मा की क्या है, रचनाएं हैं, और ये इनका सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। अपना दोस्तों वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और एक बार अपना क्वेश्चन टिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों से गलतियाँ होंगी, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ से आप गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो गलती करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे बात को। सिर्फ यहाँ वीडियो में और अपनी पढ़ाई में, एग्जाम में नहीं। एग्जाम में गलती बहुत भारी पड़ेगी भाई। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है वहाँ, एक एक नंबर। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, साहित्य अकादमी पुरस्कार से और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, ध्यान से समझना, वृत्त चित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन का कार्य न किया हो। वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्प में से कौन है? ऐसा व्यक्ति कौन है भाई जो इतने सारे काम करता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है शिवानी, बी है मनोहर श्याम जोशी, सी है प्रेमचंद और डी है राहुल सांकृत्यान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसा व्यक्ति है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, जो क्या है दोस्तों, बहुचर्चित है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नए पत्ते के रचनाकार हैं। तो नए पत्ते के रचनाकार कौन है? पत्ते, त्रिपाठी निराला। मिल रहा है ना, पत्ते, आपको सिर्फ एक शब्द पकड़ना है, पत्ते, ते से त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि अपने माइंड में एक बार ट्रिक बनाओ। ट्रिक बनाने से क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमें लॉन्ग समय तक याद रहता है। ठीक है, बिना ट्रिक के तो याद हो जाता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए याद रहता है, और जब हम ट्रिक बनाते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। और बार बार मैं ये भी कहता हूँ दोस्तों, दूसरी बात कि आप लोग ना नेट पे भी, गूगल पे भी क्वेश्चनों को क्या कीजिए, सर्च कीजिए। सर्च किया हुआ क्वेश्चन भी बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहता है भाई। ठीक है, आता भी है, कोई बात नहीं, एक बार सर्च करो। ठीक है, तब देखना कि मैं सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ। ठीक है, तो नए पत्ते, पत्ते से, तौ से त्रिपाठी निराला, इतना याद रखना है। तो जैसे ऑप्शन दिखेगा ना आपको एग्जाम में, आप तुरंत मार दोगे। अगला क्वेश्चन नंबर 24, तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम है।
तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? अब देखो तूफान जो है दोस्तों वो कैसे चलते हैं, कैसे चलते हैं तूफान? रेंग के, यानी घूम के चलते हैं। समझ रहे बात को? मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ इसको। तूफान जो है घूम के चलते हैं, रेंग के चलते हैं सर्कल में, ठीक है। तो रेंग से क्या हो जाएगा? रांगे या राघव, हो गया ना याद। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम है रांगे या राघव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की कहानी है? शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? समझ रहे बात को? तो ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, बी है काव्य संकलन, सी है कहानी संग्रह और डी है आत्मकथा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? तो ये उपन्यास है। किसका है दोस्तों? ये आप लोगों को कमेंट में बताना भाई। मैंने बोला ना कि थोड़ा सर्च करो, सर्च करने से लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अतीत में दबे पांव के लेखक हैं। अतीत में, अतीत आप लोग समझते हैं, दबे पांव के लेखक हैं। तो ठीक है, तो दबे पांव कहाँ दबाए गए भाई? थाने में दबा गए पांव, ठीक है। जब कोई कैदी होता है ना, कैदी, तो उसको जब जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, तो उसके पांव दबाए जाते हैं वहाँ, कैसे? मारने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना? अतीत में दबे पांव, तो पांव कहाँ दबे? थाने में, ठीक है। समझिए बात को। तो थाने से ओम थानवी, ये देखो, ये है ट्रिक। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? ओम थानवी, समझ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जूही की कली कविता के कवि कौन है भाई? जूही की कली, तो कली जो है वो कैसी है? कली क्या है? एकदम निराली है भाई, ठीक है। तो निराले से क्या हो जाएगा? निराला, समझ गए। इस तरीके से याद करना है। जूही की कली कविता के कवि कौन है? कुछ नहीं आ रहा हमारे माइंड में, ठीक है, लेकिन हमें नहीं ट्रिक लगा रखी है। तो जूही की कली, कली कैसी थी दोस्तों? एकदम निराली कली थी, समझ रहे? किसी पेड़ की क्या थी? पौधे की निराली कवि थी। तो निराली से हमें क्या याद आ गया? निराला जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, किसने कहा है? तो डिटेक्टर मिल रहा कहीं? डिटेक्टर से द्विवेदी, समझिए। कबीर वाणी के क्या थे? डिटेक्टर थे। तो किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। तो फिराक गोरखपुरी, इसमें भी गो है, इसमें भी घो है, तो क्या है? फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था रघुपति सहाय, ठीक है, रघुपति सहाय, ये फिराक गोरखपुरी का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। यह रचना महादेवी की नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं कि नहीं है और है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो यह रचना महादेवी की नहीं है, तो कौन नहीं है? पथ के साथी है, ठीक है, स्मृति की रेखाएं हैं, ये भी है, डी यामा, ये भी है, लेकिन जो नहीं है वो है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी, ठीक है। उर्वशी जो है वो महादेवी की नहीं है, ठीक है। और उर्वशी किसकी है दोस्तों? कमेंट में बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 31। राम वृक्ष भेनपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भेनपुरी समझ में आया? नहीं आया? भेलपुरी समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। पानीपुरी समझ में आया? पानीपुरी समझ में आया होगा ना, ठीक है। अब आपने ये ट्रिक लगाना कि पानीपुरी वाला जो होता है, जो पानीपुरी बेचता है, वो किसको बेचता है? खुद खाता है? नहीं, वो पानीपुरी क्या करता है? लोगों को बेचता है। लोगों यानी जन, लोगों को क्या बोलते हैं? जन, समझिए बात को। तो जन का मतलब जनवाणी, इस तरीके से याद करना है। राम वृक्ष भेनपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जनवाणी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? तो बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों, वो भूलते भी हैं, जल्दी याद भी कर लेते हैं, समझिए। तो हमें किस तरीके से ट्रिक लगानी? बच्चे क्या होते हैं? भूलते भी जल्दी हैं और याद भी जल्दी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा, बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन की, समझिए। कैसे लग रही है ट्रिक? कमेंट में बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? तो सिद्ध सामंत सांकरत्यायन, ये देखो, सामंत सांकरत्यायन मिल रहा है ना, ये सामंत जी, ये सांकरत्यायन जी, ठीक है। तो ये मिल गया भाई,
ठीक है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस लेखक ने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 34, संगतकार कविता के कवि हैं। तो संगीतकार कौन है भाई? उत्तराखंड में संगीतकार कौन है? मंगलेश डबराल जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम बर्तवाण जी हैं, हवाई तवाई वाला है, समझ गए, हवाई तवाई। तो हवाई तवाई मत मार देना भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश डबराल। ठीक है। तो संगतकार कविता के कवि को है मंगलेश डबराल। अगला क्वेश्चन नंबर 35, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए निराला, बी महादेवी, नागार्जुन, केदारनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं निराला जी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? प्रेमचंद्र जी, देखो कितना बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है, देहावसान लिखा हुआ है, इतना बड़ा, सीधे लिख देते प्रेमचंद्र जी कब मरे भाई, है ना। तो यही तो समझना है हमें, किताबी लैंग्वेज नहीं पढ़नी, अपनी लैंग्वेज पढ़नी है, अपनी भाषा की लैंग्वेज पढ़नी है। तो प्रेमचंद्र जी कब मरे भाई? 1936 में मरे भाई। ठीक है। जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है दोस्तों? कहाँ पड़ता है वाराणसी? यूपी में पड़ता है। यूपी के लमही गांव में, लमही गांव में हुआ था, समझ गए। तो अब मरे कब थे? देवाहावसन कब हुआ था? 36 में हुआ था भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, शिरीष के फूल किसकी रचना है? शिरीष के फूल किसकी रचना? आसान है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 38, निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? लिखित रेखा चित्र बोला इसने महादेवी वर्मा का। रेखाएं और चित्र, बी है रेखाएं बोल उठी, सी है अतीत के चलचित्र, और डी है रेखा चित्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अतीत के चलचित्र क्या है? महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया क्या है? रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है? ये देखो नहीं है बोल रहा है। राग दरबारी, रंगभूमि, क्रमभूमि, गबन। समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। तो राग दरबारी नहीं है भाई। ठीक है। रंगभूमि, क्रमभूमि, गबन, गोदान, ये बहुत सारे क्या हैं? प्रेमचंद्र जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40, नमक कहानी की लेखिका कौन है? ठीक है। नमक कहानी की लेखिका कौन है? तो ध्यान समझना दोस्तों, ये नमक का दरोगा नहीं है। नमक का दरोगा जो है वो प्रेमचंद्र जी का है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नमक पूछा है। क्या पूछा है? नमक पूछा है। नमक कहानी की लेखिका कौन है? कौन हो जाएगा राइट आंसर? रजिया, सज्जाद, जहीर। नमक कहाँ मिलाया आपने? नमक में क्या मिलाया? जहर मिलाया भाई। तो जहर से क्या याद रखना है? जहीर। नमक कहानी की जो लेखिका है वो है रजिया, सज्जाद, जहीर। ठीक है। नमक में क्या मिलाया? जहर मिलाया। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हो और तत्प्रयास जो लगे हुए हैं। ठीक है। आप लोगों का फर्ज इतना भी बनता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स लाइक जरूर कीजिए। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो सक्सेस हो रही है नहीं, आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं। ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।